का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम ना बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो एरे बेसिक में हमने पढ़ा था एरे के टाइप, वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। वन डायमेंशनल में हमने देखा था कि एरे जो है, जो हम इस तरीके से लिख रहे हैं, वो इस तरीके से लीनियरली स्टोर हो रहा है। मतलब हम इस तरीके से उसको शो करें, इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट मल्टी डायमेंशनल। तो अब हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या है? सो वी सिंपली गिव द सबस्क्रिप्ट ऑफ मेक एरे 2D एंड 3D और मैनुअल। मतलब हम 2D और 3D इस तरीके से हम अपनी इस तरीके से देने वाले। मतलब ये देखो, ये जो इस तरीके से आपको सबस्क्रिप्ट दिख रही है, ये है 1D। तो अब हम 2D और 3D देंगे, और आप मैनी मोर, मतलब हम 4D 5D आपको जैसे ठीक लगे। तो हाउ 2D कैसे है? तो 2D मतलब नाउ अवर एरे लुक लाइक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब अब हमारा एरे मैट्रिक्स जैसा दिखेगा। मैट्रिक्स आपको, अगर आपको याद हो मैथ साइड से अगर है तो किस तरीके से, और हम पढ़ भी चुके हैं। तो मतलब हमने पढ़ा है यार कॉलेज में, मैट्रिक्स आया है। तो मैट्रिक्स कैसे अरेंज्ड इन रॉज एंड कॉलम्स। मतलब हम अपनी मैट्रिक्स को रॉज और कॉलम्स में, मतलब हम जो अपने एरे है उसको रॉज और कॉलम में अरेंज करेंगे तो वही मैट्रिक्स हो जाती है। तो मैं इसको आपको क्लियरली समझाऊंगी। सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको बताऊंगी, आप यहाँ देख रहे हो ऊपर, यहाँ मैंने डीएसए के फोल्डर, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, डीएसए के फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाया है इस बार, मैट्रिक्स नाम का। और ये जो मैंने फाइल बनाई है, ये इनिशियलाइज नाम से बनाई है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी इनिशियलाइज नाम से क्यों। तो सबसे पहले मैं इसमें चेंज डायरेक्टरी कर लेती हूँ। ये देखिए डीएसए नाम की और मैट्रिक्स, मैंने दूसरा नया फोल्डर बनाया है। एरे वाले में नहीं कर रहे हम, नया मैट्रिक्स वाले में कर रहे हैं अब काम। तो इसके अंदर आप देखिए, वी कैन राइट, हम किस तरीके से लिखने वाले, 8। हम 2D बना रहे हैं ना, तो हमने दो साइज दिए इस तरीके से, दो नोटेशन में इस तरीके से हम साइज देंगे। तो पहला वाला जो होगा वो रॉ को शो करेगा, एंड जो दूसरा वाला सेकंड वन होगा वो कॉलम को शो करेगा। और आपको याद हो तो हम इस तरीके से पहले, अगर 1D था तो हम इस तरीके से कर रहे थे, बट 2D में क्या होगा, हम एरे इस तरीके से देंगे, इस तरीके से, और ये अंदर की साइड इस तरीके से स्टोर होने वाला है। और अंदर उतने ही एलिमेंट्स आएंगे जितना इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा, उतने ही यहाँ पे एलिमेंट्स आने वाले हैं। और ये पहले वाला रो एंड सेकेंड वाला कॉलम है। अब आप सपोज कीजिए हमारी मैट्रिक्स है 3x3 की। मतलब 3x3 कैसे, ए और उसकी रो में भी 3 है एंड कॉलम में भी 3 है। सो हाउज इट लुक्स, कैसे दिखने वाली है ये? तो आपको ये दिख रहा है, ये जस्ट लाइक इट, बिल्कुल इस तरीके से दिखेगी हमारी मैट्रिक्स। कॉलम और रो मैंने इधर क्यों बनाया, क्योंकि हमारे कॉलम इस तरीके से आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बता रही हूँ इस तरीके से, आप देख रहे हैं कर्सर को, बिल्कुल इस तरीके से। और रॉ जो है वो इस तरीके से आ रहे हैं। इसका मतलब रॉ हॉरिजॉन्टल, रॉ वर्टिकल है, और हमारे कॉलम जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो भाई आगे चलते हैं। आगे मैंने लिखा है, वी कैन स्केप द साइज ऑफ रॉ बट मस्ट गिव द साइज ऑफ कॉलम सबस्क्रिप्ट, अदरवाइज। भाई इसका मतलब क्या है? मतलब यार देखो, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, हमें रॉ का साइज हम चलो एक बार भले ही ना दे, जिसे हम फंक्शन बनाते हैं, तो वहाँ पे हम एक सबस्क्रिप्ट दे रहे थे खाली, आपको याद हो एरे वाले में। तो इसके अंदर हमें दो देनी पड़ेंगे। आपको अस्सी बात है यार, हम जैसा हम डेटा टाइप हमें ठीक लेना पड़ता है ना। तो उसके अंदर हम भले ही एक फर्स्ट वाला खाली छोड़ दे, बट हमें सेकंड वाला देना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगी। तो अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि सेकंड वाला मस्ट हमें देना पड़ेगा, हमें हमारे साइज को। तो अब जरा आप यू थिंक योरसेल्फ, सपोज मैट्रिक इज क्लास। मतलब आप जरा सोचिए कि क्लास में कैसा होता है, हम क्लासरूम में होते हैं, तो वहाँ पे सीट्स जो अरेंज होती हैं वो किस टाइप से होती है, वो रो और कॉलम में होती है। अपने क्लास को देखिए ध्यान से कि किस तरीके से अरेंज हो रहा है, थोड़ा इमेजिन करिए। बिल्कुल मैट्रिक्स सेम ऐसी है, जैसे लाइक एग्जामिनेशन हॉल हम एग्जाम्पल लेते हैं, वेयर वी सिट लाइक सीट्स, जो वहाँ की जो सीट्स होती है अरेंज एग्जामिनेशन हॉल में, वो एरे एलिमेंट होती है। और हमारी जो क्लास है वो है मैट्रिक्स। तो 10/5 मतलब यार हमारी सीटिंग अरेंजमेंट कैसी होती है, जरा सोचो आप। 50, जैसे कि हम 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, कुछ याद आ रहा हो आपको? रिमेंबर वी सिट लाइक दैट, बिल्कुल इस तरीके से। मतलब हमारी सीट इस तरीके से अरेंज हो रही है, बीच में गैप्स है, देन बिल्कुल इस तरीके से 10/5। और इसका मल्टीप्लीकेशन, इतने एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर,
50 स्टूडेंट्स। तो जस्ट लाइक बिल्कुल यही है हमारी मैट्रिक्स। ये इधर साइड जा रहा है तो ये है हमारा रॉ, और इस तरीके से नीचे की साइड हो रहा है तो ये हमारा कॉलम है। We can change row and column in clear words. We use row instead of column, or we use column instead of row, because guys, it is our program and we are programmers. भाई देखो, हमारी मर्जी हमारा प्रोग्राम, हम क्यों माने भाई? हम यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं हम इसे कॉलम बोलेंगे, हम रॉ नहीं बोलेंगे। हम जो इस साइड ये करेंगे इस तरीके से, हम इसे कॉलम नहीं रॉ बोलेंगे। मतलब हम अपने प्रोग्राम को कैसे भी ट्रेवर्स करा सकते हैं। हम यूजर से पूछेंगे इंटीरियर साइज ऑफ रॉ एंड कॉलम। अब वो अपने दिमाग में सोचे कि रॉ तो भाई हम इस तरीके से प्रिंट होंगी और कॉलम जो है इस तरीके से प्रिंट होंगी। अब हमने जो लॉजिक लगाया है उसके अंदर हमारे अकॉर्डिंग जो है वो मतलब रॉ का ये हो रहा है और कॉलम का ये हो रहा है। तो हमारी मर्जी, हम कैसे भी अपने प्रोग्राम को ट्रेवर्स करवा सकते हैं। लॉजिक होना मतलब जो भी आप लॉजिक रखेंगे उसी तरीके से हमारा प्रोग्राम ट्रेवर्स करेगा। ट्रेवर्स का मतलब आपको पता है ना, मतलब होल प्रोग्राम जो चलता है पूरा स्टेट ऑफ हम पूरा ट्रेवर्स करते हैं एंड तक, मतलब उसके साइज को खत्म होने तक। वी कैन ट्रेवर्स अवर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू रॉ वाइज और कॉलम वाइज बोथ, बट वी फॉलो द पैटर्न ऑफ अवर प्रोग्राम रो वाइज। बट हम रॉ वाइज ही करेंगे क्योंकि यार इतनी झंझट कौन पालेगा। सिंपल सा करो रॉ वाइज, मतलब यार कॉलम वाइज की मतलब हमने रॉ वाइज ही पढ़ते आ रहे हैं हम खुद, तो फालतू में क्यों कॉलम की सरदर्दी लेनी। सिंपल रॉ वाइज से करो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टू मेक अ मैट्रिक्स वी यूज नेस्टेड लूप। तो मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। नेस्टेड लूप कैसे? मतलब हम फॉर के अंदर एक और लूप चलाने वाले, मतलब लूप के अंदर एक और लूप। पहला लूप चलेगा कॉलम के लिए और दूसरा लूप चलेगा हमारा, सॉरी, पहला लूप चलेगा हमारा रॉ के लिए, दूसरा लूप चलेगा हमारा कॉलम के लिए। तो वाई नेस्टेड लूप? नेस्टेड लूप क्यों चला रहे हैं हम? वी ट्रेवर्स अवर मैट्रिक्स रॉ वाइज लाइक, मतलब यार हम अपनी मैट्रिक्स को कैसे करने वाले हैं। सपोज हमारी मैट्रिक्स ये दी हो, ए और 2x2 की मैट्रिक्स है, ये 2x2 की है, मैंने दोनों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। मतलब यार देखो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया तो मैं वो भी बता देती हूँ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रॉ और कॉलम बिल्कुल सेम होते हैं, वो होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है। ज़रूरी नहीं है यार, मतलब लेकिन हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रो और कॉलम सेम होने चाहिए। बाकी अगर मैट्रिक्स के साइज अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको हमारी क्लास का एग्जांपल दिया था एग्जामिनेशन हॉल वाला 10/5 का, बिल्कुल सेम ऐसे ही। सो वी ट्रेवर्स दिस, हम कैसे ट्रेवर्स करेंगे? देखो पहला वाला जो है वो रॉ को है, दूसरा वाला कॉलम को। तो ये पहला वाला जो है वो रॉ, पहले हम A0 वाले एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेंगे। मतलब कैसे? A00, A01, और फिर हम दूसरे वाले को करेंगे A1, A10 और A11। इस तरीके से हम ट्रेवर्स करने वाले हैं। मतलब ये देखो ये किस तरीके से ट्रेवर्स हो रहा है, मैं इस यहाँ बताती हूँ। ये देखो, ये समझो, ये 0 वाली रो है हमारी। तो पहले हम 0 पे आए आई वाले लूप से, जो हमारा पहला वाला लूप है। फिर हम जे वाले लूप से इसके सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे, यानी कि 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3 और 0 4, ये 0 4 तक का है। इस तरीके से हम ट्रेवर्स करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है वाई वी डोंट टेक 2, यहाँ पे हमने 2 क्यों नहीं लिया? बिकॉज याद करो हमारा सी प्रोग्राम है, सबस्क्रिप्ट स्टार्ट होती है 0 से, 1 से स्टार्ट नहीं होती। डेट इसलिए हमने साइज भी इसका r-1 और c-1 रखेंगे। हम इस याद हो आपको, हमने एरे बेसिक में क्या किया था, जब हम एरे बना रहे थे 1D एरे, तो हम उसमें n-1 ले रहे थे, क्योंकि हमारा जो यहाँ सबस्क्रिप्ट नोटेशन है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए हम n-1 लेते हैं। और उसके बाद चलो एक प्रोग्राम देख लेते हैं फटाफट से। प्रोग्राम टू इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर 2D डायमेंशनल, मतलब यार किस तरीके से इनिशियलाइज और डिक्लेयर होता है वो देख लेते हैं। तो पहला प्रोसेस तो सेम है, हम हेडर फाइल लगाएंगे भाई stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और एक conio.h क्लियर स्क्रीन और गेट csql, क्योंकि हमारा टर्बो C++ है दैट इसलिए। हैज डिफाइंड मैक्स 3, तो मैंने यहाँ 3 इतनी कम क्यों रखी भाई? देखो मैट्रिक्स है 3, मैंने 3 रखा है। अगर मैं मैक्स साइज भी ले लूंगी इसका तो भी 9 एलिमेंट की मैट्रिक्स बन जाएगी मेरी, इसलिए मैंने 3 ले लिया। आपकी मर्जी, आप ज्यादा ले लो। तो उसके बाद हमने वॉइड मेल लिया है, तो उसके अंदर मैंने देखे इंटीजर टाइप का, और मैंने मैक्स साइज ले लिया बिल्कुल, इसलिए तो मैंने डिफाइन मैक्रो किए थे क्योंकि मुझे मैक्स साइज चाहिए थे। तो उसके अंदर आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है। ये हमारी पहली रॉ के एलिमेंट्स डिफाइन हुए हैं 1 2 3, ये देन दूसरी वाली के, और ये तीसरी वाली के, और ये सब इस तरीके से आ रहे हैं।
जैसे मैंने बताया था कि आपको याद हो तो, जैसे मैं दिखाती हूँ ऊपर, मैंने यहाँ दिखाया था ये रहा, इस तरीके से, यानी कि यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, 8 और 9, और टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इंट आई जे मैंने लूप चलाने के लिए ले लिए, देन क्लियर स्क्रीन, ताकि मेरा कंसोल जो है वो बिल्कुल क्लियर आए, इसलिए प्रिंट करेंगे द मैट्रिक इज गिवन बिलो, मैंने डायरेक्ट प्रिंट किया है, इसमें मैंने इनपुट वाला सिस्टम नहीं रखा है, वो उसका हम अलग करेंगे कुछ। तो हमने लूप चलाया है रॉ के लिए 3 - 1 तक, क्योंकि हमारी सबस्क्रिप्ट 0 से स्टार्ट होती है सी में। देन हमने दूसरा नेस्टेड लूप चलाया है कॉलम के लिए 3 - 1 तक, और प्रिंट कर दिया है सिंपली a%ld और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे ये, तो गेट सी एच एंड देन बस। और अब हम इसको करेंगे कंट्रोल F9 रन करके देखेंगे, तो हमारा सिंपली आ गया है ये। देखिए A00 पे 1, A01 पे 2, जैसा कि मैं बता रही थी, पहले 0 वाली रॉ के सब एलिमेंट एक्सेस होंगे 0 1 2, देन 1 वाली के 0 1 2, देन 2 वाली के 0 1 2, और इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल इस तरीके से। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रोग्राम टू इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स। मतलब यार हमने लास्ट वाली में देखा था, हम डायरेक्ट उसको प्रिंट करा रहे थे, बट इनपुट कैसे होता है मैट्रिक्स का वो हम देखेंगे इस वीडियो में, मतलब इस वाली प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हेडर फाइल को करने वाले इंक्लूड, देन मैंने मैक्रो लगाया 3 का, आप चाहें तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। देन वॉइड मेन, इंट मेन भी ले सकते हैं, मैंने बताया था, लेकिन फिर रिटर्न देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो इतनी झंझट नहीं पालनी है, डायरेक्ट चलते हैं आगे। देन मैंने यहाँ पे साइज लिया है मैक्स मैक्स, फिर मैंने रॉ और कॉलम यूजर से पूछने के लिए RC ले लिया, R मतलब रॉ एंड C मतलब कॉलम, और क्लियर स्क्रीन, देन लूप चलाने के लिए IJ, तो प्रिंट टाइप मैंने पूछ लिया यूजर से, एंटर द साइज ऑफ रॉ एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, तो %d और M% ऑफ R एंड M% ऑफ C, तो वो साइज को यहाँ पे इनपुट कर सकता है अपना, और लिमिट मैंने दे रखी है मैक्स उसकी 3 तक ही कर सकता है, वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। फॉर I इक्वल टू 0 और I ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू R-1 I प्लस प्लस, तो रॉ के लिए मैंने R-1 तक, मतलब वो जितना भी डाले उसके हिसाब से चले, और C-1 के लिए ये। उसके बाद मैंने प्रिंट एफ लगाया %d एलिमेंट, ताकि हमें पता चल सके कि वो कौन सा एलिमेंट एंटर कर रहा है, और स्कैन एफ मैंने कर दिया है A ऑफ IJ मतलब क्योंकि यहाँ पहले 0 0 आएगा, फिर 0 1 आएगा, फिर 0 2 आएगा, देन यहाँ पे मतलब जो भी वो डालने वाला है सब्सक्रिप्ट R और C की, उसके अकॉर्डिंग चलेगा ये लूप, वैसे तो मैं एक ऊपर से ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद मैंने प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लिख दिया है द मैट्रिक इज गिवन बिलो, और इसको चला दिया है पूरा, और मैंने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया जैसे मैंने इनिशियलाइज वाले में प्रिंट किया था, दैट्स इट। और अब मैं इसे आपको हर तरीके से चला के दिखाऊंगी बार। तो सबसे पहले मैं इसमें एक छोटी सी 2x2 की मैट्रिक्स लेके दिखाती हूँ आपको, और मैं इसमें 1 2 3 4 डालूंगी, और इसमें आप देखिए किस तरीके से प्रिंट हो रहा है, द मैट्रिक इज गिवन बिलो, और देन 1 2 3 4, देखो 0 0 पे यहाँ 0 1 वाली ये और 1 0 वाली ये एंड 1 1 वाली ये। तो उसके बाद मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। अब चलो मैं अलग लेती हूँ, मैं 2 और 3 की लेती हूँ। तो इसके अंदर आप देखिए, तो इसके अंदर आप देखिए कि क्या हो रहा है, 2 हमारी रॉ बनी है, तो पहली वाली मैंने सब्सक्रिप्ट डाली थी रॉ की 2, तो 2 हमारी रॉ बनी है, और 3 हमारी कॉलम बनी, क्योंकि मैंने 3 सब्सक्रिप्ट डाली थी इसकी। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको उल्टा करके, 3 और 2, मतलब इस बार मैंने रॉ 3 ली है एंड कॉलम लिए 2, तो आप देखिए, तो इसके अंदर मैट्रिक इज गिवन बिलो, इसके अंदर हमारी रो है 3 एंड कॉलम है ये। तो अब हम अपनी एक मोस्ट फेमस वाली भी ट्राई कर ही ले रहे हैं 3x3 की, क्योंकि हम यही करने वाले हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे सबसे ज़्यादा, तो इसको देखना तो बनता है एक बार। देखिए 3x3 की 1 2 3, जैसे मैंने दिखाया था पैटर्न, बिल्कुल सेम वैसे ही। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्योंकि यार हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और डेटा स्ट्रक्चर में हम बार बार इनपुट मैट्रिक्स आउटपुट मैट्रिक्स नहीं कराने वाले, हम सिंपली फंक्शन का यूज करेंगे ताकि हम अपने कोड को रीयूज कर सकें। हम बार बार कोड नहीं लिखेंगे, हम एक बार लिख देंगे कोड को, और देन हम फंक्शन को कॉल करेंगे, पूरा कोड नहीं लिखेंगे दोबारा। तो इसलिए मैंने लिखा है प्रोग्राम टू इनपुट एंड आउटपुट मैट्रिक्स यूजिंग फंक्शन। सबसे पहले हेडर फाइल, देन मैक्रो डिफाइन कर दिया मैंने, मैक्स 3 की 3 तक ही मैं इसकी लिमिट रखने वाली हूँ। मैंने पहले भी बताया था, आपकी मर्जी, आप कितनी भी रख सकते हैं।
तो वॉइड इनपुट मैट्रिक्स और मैंने इनपुट दे दिया है। देखिए मैंने पहला वाला तो खाली छोड़ दिया, बट दूसरा वाला कंपलसरी है। पहले वाले मैक्स ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे खाली ठीक लगता है इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया, और दूसरा वाला मैक्स लेना कंपलसरी है, इसे खाली नहीं छोड़ सकते। देखो हमारे कॉलम का साइज हमें देना पड़ेगा, क्योंकि कितना साइज है मेमोरी में हमें क्या पता, मतलब बताना पड़ेगा यार। और फिर उसके बाद वॉइड मेन के अंदर आके मैंने इंट मैक्स ले लिया है और इंट आर और सी। क्लियर स्क्रीन में मैंने प्रिंट कर दिया है, मतलब उससे पूछ लिया है कि अपना रो और कॉलम का साइज बता दो मैट्रिक्स का मुझे। और इनपुट मैट्रिक्स और आउटपुट मैट्रिक्स मैंने कर लिया है यहाँ पे। कॉल फंक्शन सिंपली मैंने एरे रो और कॉलम, एरे रो और कॉलम मैंने इसके अंदर इसके पैरामीटर्स दे दिए हैं। देन मैंने फंक्शन बना लिया, और फंक्शन के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डिट्टो सेम वही सब लिखा है, देखो ध्यान से। वॉइड इनपुट मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद मैंने पैरामीटर्स लिखे हैं जैसे बाई डेफिनेशन होती है इनकी, सेम बिल्कुल ऐसे। और फिर मैंने आई जे ले लिया है बिकॉज हमें लूप चलाना है, तो i इज इक्वल टू 0 से, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है सी प्रोग्रामिंग सबस्क्रिप्ट। और r-1 तक चलाएंगे हम, क्योंकि हमें पहले रॉ के सारे कॉलम, रॉ को पूरा का पूरा करना है जितना भी यूजर डालेगा हमारा, मतलब जो कि हम ही है, i+1 और उसके बाद हम 4j इज इक्वल टू 0, j ग्रेटर देन इक्वल टू c-1 और j++, ताकि रॉ का जैसे 0 वाला एलिमेंट है वो पूरा ट्रेवर्स हो, देन उसका नेक्स्ट आए तो उसका भी पूरा ट्रेवर्स हो आगे तक, उस तरीके से। और फिर हमने सिंपली वही सेम चीज की है, प्रिंट एंटर द परसेंटाइल डी एलिमेंट, और हमने आई और जे ताकि हमें दिखे कि किस पे काम हो रहा है, और स्कैन अप कर दिया आई जे ताकि 0 0 0 1 0 2 0 3 जो भी वो आगे कॉलम रो डालने वाला है उसके अकॉर्डिंग प्रिंट हो। वॉइड आउटपुट मैट्रिक्स में आप देखिए कि हमने क्या किया है, इसके अंदर सिंपली कुछ नहीं है, हमने आई का लूप चलाया है बिल्कुल सेम आउटपुट मैट्रिक्स का, सेम जैसे हमने प्रिंट कराया है पिछले 2 प्रोग्राम से मैट्रिक्स के, सेम बिल्कुल वैसे ही है। r-1 तक चलाया, और ये दूसरा नेस्टेड लूप जो है c-1 कॉलम -1 तक चलाया, देन परसेंटाइल डी तक, और फिर a-j। और मैंने यहाँ पे ये इस लूप के अंदर ये लाइन ब्रेक इसलिए नहीं लगाया, क्योंकि फिर जो हमारा आउटपुट है ना वो इस तरीके से आता, मतलब वो यहाँ पे इस तरीके से आता कि पहले इस तरीके से, मैं यहाँ बिल्कुल साइड में बताती हूँ आपको एक बार, मतलब जैसे 2 3 और मैं ऐसे करती ना तो इस तरीके से आउटपुट आता, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आउटपुट इस तरीके से। तो इसलिए आपको अब समझ आया, तो इसलिए मैंने यहाँ लाइन ब्रेक करी है, ताकि जब मेरा पहला वाला रॉ जो है पूरा प्रिंट हो जाए तो उसके बाद लाइन टूट जाए। तो अब इसको जल्दी से हम रन करके देख लेते हैं। तो मैं 3x3 की मोस्ट फेमस मैट्रिक्स लूँगी अपनी, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें एलिमेंट्स डालने वाली हूँ, तो 9 एलिमेंट्स आएंगे 3x3। तो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो मैट्रिक्स में हम बहुत कुछ आगे पढ़ेंगे, अगर कोई भी डाउट हो तो बिना कोई डाउट के पूछ लेना भाई। देखो यार, प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं अभी कह रही हूँ, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। नोटबुक में करो, लैपटॉप में करो, कैसे भी करो, बट प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डेटा स्ट्रक्चर में बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा।